हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 14 to 20 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इस वक्त आपकी सिचुएशन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, लाइक कुछ भी ज़्यादा होते हुए नहीं दिख रहा है। आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ आप जस्ट वेट कर रहे हो। एंड ये वेटिंग जो है कुछ इस तरह है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना होगा, लेकिन यहाँ आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, वेट करते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो ये किस चीज़ को लेकर है, लेकिन एनर्जी यहाँ यही शो कर रही है। सो मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप किसी किस्म के लॉस से डील कर रहे हो, बट यहाँ आप इस लॉस से कुछ इस तरह डील कर रहे हो, लाइक आप सेम वे में इस लॉस से डील कर रहे हो। लाइक जब भी आपको कभी यहाँ पर कोई लॉस हो रहा है, आप इससे सेम ही तरह से डील कर रहे हो। बार बार जब भी आपका कोई लॉस होता है, जिस तरह आपने पहले उससे डील किया उसी तरह सेम तरीके से आप उससे अगेन डील करते हो। लाइक हर बार आप इसको सेम वे में ही ट्रीट करते हो, सेम वे में ही उस लॉस से डील करते हो। इसलिए ये यहाँ एक पैटर्न की तरह से दिख रहा है, लाइक हमेशा लॉस हो रहा है एंड आप उसी तरीके से उससे डील कर रहे हो, फिर लॉस हो रहा है, आप उसी तरह से डील कर रहे हो। सो इससे पता लगता है कि यहाँ आपको जो रिसेंटली अभी लॉस हुआ है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप इस लॉस से भी बिल्कुल उसी तरह से डील कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट कर रहे हो जिससे आपने पहले के अपने बाकी लॉसेस से जिस तरह से आपने पहले के लॉस से डील किया था उसी तरह से आप इस रिसेंट लॉस से डील करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिससे आपने खुद को हील नहीं किया है। सो पॉसिबली बिकॉज कि आप वहाँ से अनहील्ड हो, इसलिए आप बार बार जो है वो उसी तरीके से सेम तरीके से डील करने की कोशिश करते हो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपके सराउंडिंग में आपके लिए लव है। आई डोंट नो कि ये लव आपको वहाँ से मिल रहा है जहाँ से आप चाहते हो, लाइक पॉसिबली आप किसी पर्सन से लव चाहते हो। आई डोंट नो कि आपको उसी पर्सन से लव मिल रहा है या किसी और से मिल रहा है, बिकॉज मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग में आपके लिए लव है, जो कि आपके फ्रेंड्स की तरफ से भी हो सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो। लाइक आप मुझे यहाँ अगर मैं आपको यहाँ से देखूँ तो मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आपके सराउंडिंग में लव है एंड आप लव के एक सर्कल के बीच में दिख रहे हो। एंड आप कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है, इस चीज़ को समझना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ, आपके आसपास आपके सराउंडिंग में आपके लिए लव है। एंड ये लव जो है ये किसी की भी तरफ से हो सकता है, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है जिनकी तरफ से लव आपको मिल रहा है। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ पर कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो, जो कि आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ को लेकर है, लाइक बेसिकली लव को लेकर है, म्यूचुअल लव है यहाँ पर, जिसको लेकर आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो। बट मुझे ये एक फ्रेश स्टार्ट की तरह से दिख रहा है, एक न्यू डायरेक्शन में आप जाते हुए दिख रहे हो, ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है। एंड ये ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि ये जस्ट वन साइडेड लव नहीं है, बल्कि मुझे ये म्यूचुअल लव दिख रहा है। लाइक जितना आपकी साइड से लव है उतना ही यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है उनकी साइड से भी लव है। एंड इस कनेक्शन में आप जो है वो इस चीज़ को लेकर, म्यूचुअल लव को लेकर आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस चीज़ की डिज़ायर रखते थे, आपकी साइड पर इस चीज़ की विश थी, ख्वाहिश थी, डिज़ायर थी कि हाँ ऐसा हो जाए, आप यहाँ पर कुछ नया, कुछ फ्रेश स्टार्ट ले लो। एंड अब आप फाइनली यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपको जो भी लॉस हुआ है, पॉसिबली आप उसको लेकर ऐसा फील करो कि इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है या इस पर्सन ने यहाँ से वॉक अवे कर लिया है, इस तरह का कोई लॉस जो है वो दिख रहा है। बट यहाँ मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा लाइक इस तरह दिख रही है, लाइक थोड़ी टफ एनर्जीज हैं यहाँ, लेकिन एक एनर्जी ऐसा शो करती है कि कहीं ना कहीं पॉसिबली आपने पहले इस सिचुएशन को छोड़ा है,
मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने फिजिकली इस सिचुएशन को छोड़ा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि एटलीस्ट एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आप यहाँ से हटे हो, आप यहाँ से पीछे हो चुके हो, आपने यहाँ से इस सिचुएशन को छोड़ा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी साइड पर फेयर था कि ये पर्सन जो है ये मुझे छोड़ देंगे। एंड नॉर्मली यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब हमें किसी चीज़ का फेयर होता है तो हम इनडायरेक्टली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, बिकॉज हमें खुद को जो है वो राइट प्रूव करना होता है, हमें ये दिखाना होता है कि हाँ हमें जो फेयर है वो सही है, इसलिए हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। हमें ऐसा फील होता रहता है, हम खुद को ऐसा फील करवाते रहते हैं कि हाँ ये पर्सन मुझे छोड़ देंगे, ये पर्सन मुझे छोड़ देंगे, एंड इन दी एंड वैसा ही हो जाता है। पॉसिबली ऐसी ही सिचुएशन यहाँ आपकी हो सकती है, बिकॉज यहाँ मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो कि हिडन है, थोड़ी ट्रिकी एनर्जीज यहाँ क्लैरिफिकेशन से मुझे दिख रही हैं। मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप कोई चीज़ ऐसी है, कुछ ऐसा है जिसे आप बार बार कर रहे हो एंड आप उसको रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो। आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आप एक ही चीज़ या एक ही बिहेवियर बार बार कर रहे हो। पॉसिबली आप किसी के साथ बुरे तरीके से बिहेव कर रहे हो, या आप किसी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे छोड़ देंगे, एंड आप बार बार उसी तरीके से बिहेव कर रहे हो, उसी तरह से बिहेव कर रहे हो, बट आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो। एंड अगेन ये जो आपका बिहेवियर है, ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ बहुत थोड़ी सी ऐसी फेयर की एक एनर्जी है जिसकी वजह से आपका ऐसा बिहेवियर हो रहा है। एंड ये जो डर है, जो फेयर है, ये फेयर इस चीज़ को लेकर है कि कोई पर्सन या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको छोड़ देगी, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको छोड़ देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। इस चीज़ के फेयर की वजह से आपका बिहेवियर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप बार बार एक ही तरीके से यहाँ इस सिचुएशन में बिहेव कर रहे हो। एंड जब हमें इस तरह का कोई फेयर होता है तो हम हर तरह के सिनेरियोज अपने माइंड में बना लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ये पर्सन मुझे छोड़ देंगे, या ऐसा हो जाएगा, या यूँ हो जाएगा, या सिचुएशन इस तरह से जाएगी एंड ये पर्सन मुझे छोड़ देंगे। एंड कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम उन सिनेरियोज को रियलिटी में ले ही आते हैं, ऐसा करवा ही देते हैं कि हाँ वो पर्सन हमें छोड़कर गए हैं एंड हमने खुद को राइट प्रूफ कर लिया है। यूजुअली ऐसा ही होता है, बिकॉज हमारे साथ एक फेयर है जो कि हमने कैरी किया हुआ है। सो हम खुद ही ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देते हैं जिनकी वजह से वैसा ही हो जाता है जैसा हमें फेयर होता है, जैसा हमें डर होता है। बट यहाँ आपको जस्ट ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या इस पर्सन ने आपको पहले छोड़ा है या आपने इस सिचुएशन को पहले छोड़ा है। ये मैटर जो है ये इस चीज़ का नहीं है कि किसने फिजिकली पहले इस सिचुएशन को छोड़ा है, ये नहीं देखना है। यहाँ पर ये देखना है कि क्या इस पर्सन ने पहले आपको छोड़ा है या आप ऑलरेडी इस पर्सन को एनर्जेटिकली छोड़ चुके थे। आप ऑलरेडी ऐसा सोच चुके थे कि नहीं मैं इस सिचुएशन को छोड़ दूंगा, एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से दूर हो गए थे। ये चीज़ आपको समझनी है कि क्या पहले इस पर्सन ने छोड़ा है सिचुएशन को या आपने पहले इस सिचुएशन को छोड़ा है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ एनर्जीज में, हिडन एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मौजूद हो। सो पॉसिबली आपने पहले इस तरह के सिनेरियोज बनाए हैं एंड आपने एनर्जीज में खुद को यहाँ से डिटैच कर लिया है। यहाँ मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप अपनी सिचुएशन को लेकर कुछ करना चाहते हो, अपनी सिचुएशन के लिए कुछ करना चाहते हो, बट आप नहीं कर रहे हो। एंड यही एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसेप्टिव दिख रही है आपके लिए। ये जो कुछ भी है जो आप करना चाहते हो इस सिचुएशन के लिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिसेप्टिव दिख रहा है। ये इसी कनेक्शन को लेकर है, जो कनेक्शन जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हो, इसी को लेकर आप कुछ करना चाहते हो बट आप कर नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ ऐसा करना, मुझे ऐसा करना है, बट इन दी एंड आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। टू बी ऑनेस्ट यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते तो हो अपनी सिचुएशन को लेकर कुछ करना, लेकिन इन दी एंड आप ही खुद को डाउन कर रहे हो। आप ही ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकेगा, ये चीज़ वर्कआउट ही नहीं करेगी। सो यहाँ आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो भी आप करना चाह रहे हो ये वर्कआउट क्यों नहीं करेगा। एंड डेफिनेटली आप इसके लिए मुझे बहुत सारे रीज़न दे सकते हो, आप सोच कर बहुत सारे रीज़न दे लोगे, बिकॉज यूजुअली ऐसे ही करते हैं लोग। लेकिन अगर आप ट्रूली किसी चीज़ को चाहते हो, ट्रूली आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको कोई भी चीज़ उससे रोक नहीं सकती है। एंड बिकॉज कि आप यहाँ ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ सबोटाज वाली एनर्जी में जा रहे हो, आप डिसेप्शन की एनर्जीज में जा रहे हो। तो कोशिश करो कि यहाँ आप ट्रूली अपने सेल्फ के साथ अलाइन रहो एंड आप यहाँ पर कोशिश करो कि जो आप चाहते हो उसके लिए आप जाओ, उसके लिए आप आगे बढ़ो। ये ना सोचो कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से, इन सारे थॉट से आप खुद को बाहर निकालो। सो मुझे ये यहाँ इसी तरह दिख रहा है कि आप बार बार ऐसे ही बिहेव कर रहे हो, बार बार आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मुझे कुछ करना है, एंड देन आप वहाँ से पीछे हट रहे हो।
उसका रीज़न पॉसिबली आपके पास्ट से कोई पेन हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप बार बार ऐसा ही बिहेव कर रहे हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।